हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी कि कैसे जो सेपीकैट जैगुआर एयरक्राफ्ट हैं ये आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं और समय के साथ साथ ये अपना रेलेवेंस खो रहे हैं। तो ये चीज़ हमने बताई कि कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पर नीचे जा ही रही है, साथ ही साथ जिस तरीके की कैपेबिलिटीज़ ये प्रोवाइड कराते हैं वो आजकल के समय में बहुत ज़्यादा क्रूशल नहीं रह गई है। तो जैगुआर की जो स्ट्रेंथ है ये लो फ्लाइंग है, जिसके अंतर्गत ये अपने आप को रडार क्लटर में गायब कर लेता है और एनिमी के लिए इसको ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इंटरडिक्शन जैसे रोल में ये बिहाइंड द एनिमीज लाइन जाकर उन्हें सरप्राइज करते हुए बॉम्बिंग जैसे रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर जो सेल्फ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी है वो मिनिमम है, जिसके अंतर्गत अपग्रेड के बाद ये एसआरएम मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। तो ये एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है और उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा होगा तो आप एरियल फोटोग्राफी करा सकते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, बट अगेन सैटेलाइट्स के आ जाने के बाद से और ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म और सेंसर्स के आ जाने के बाद से वो भी एक पर्टिकुलर एडवांटेज नहीं रह गया है। और ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो एयर फोर्सेस हैं वो ऐसे डेडिकेटेड रोल वाले प्लेटफॉर्म्स को अपनी सर्विस से रिप्लेस कर रही हैं और मल्टी रोल फाइटर्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो एवियोनिक्स हैं, सेंसर्स हैं, वो पहले से ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो अब ये जो लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी इनकी एग्जिस्ट करती है, इनका एडवांटेज स्पेसिफिकली इन एयरक्राफ्ट के लिए नहीं रह गया है। आपको ग्राउंड अटैक अगर रोल परफॉर्म करने हैं तो एक जैगुआर के बजाय आप मल्टीपल स्टेल्दी क्रूज मिसाइल्स को फायर करेंगे, जो कि अपने आप टारगेट को फाइंड करके उनको जाके डिस्ट्रॉय करेंगी, वो भी काफ़ी लो टेरेन फॉलोइंग करते हुए। और इन प्लेटफॉर्म के मुकाबले वो आपको ज़्यादा स्टेल्दी पड़ेंगी। साथ ही साथ जो रिस्क फैक्टर है वो भी काफ़ी नीचे होगा, चाहे ह्यूमन लाइफ को लेकर हो या फिर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर हो। और बाकी यहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी और डैमेज भी काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। तो इन एडवांस क्रूज मिसाइल्स के आ जाने के बाद से जो इंटरडिक्शन रोल्स हैं वो पूरी तरीके से चेंज हुए हैं। आप इन मिसाइल्स को प्री प्रोग्राम करके स्टैंड ऑफ रेंजेस से ही लॉन्च कर सकते हैं। तो कल ही हमने बात करी थी इजरायली आइस ब्रेकर मिसाइल की, जो कि 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है और करीबन 400 किलोग्राम की मिसाइल है। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसे 2 से 4 मिसाइल कैरी कर सकता है और टारगेट की तरफ लॉन्च कर सकता है। ये जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट कर सकती हैं। साथ ही साथ इनमें 2-वे डेटा लिंक भी आता है, तो टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको एक्यूरेटली मिल ही जाती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर कोर्स को मिड फ्लाइट ही चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी जब आपको मिलती है तो सवाल उठता है कि जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट का एक्चुअल में क्या यूसेज है, क्योंकि यहाँ पर पेलोड कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि सिग्निफिकेंट फायर पावर ये देते हों। हाँ, ये पॉइंट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट फैक्टर एक एडवांटेज जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट के लिए हो सकता है, पर रिस्क फैक्टर भी उतना बढ़ जाता है। तो जैगुआर का फ़ायदा ये होगा कि आप सस्ते जो डम बॉम्ब्स हैं उनको ले जाकर ऐसे लो फ्लाई करते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय करके फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय होनी है, क्योंकि वो कामिकाज़े ड्रोन की तरह होती हैं और साथ में वो एक्सपेंसिव भी होती हैं। लेकिन मॉडर्न कॉम्बैट में आपका जो मेन रोल होता है वो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने का है, जो कि आप इन क्रूज मिसाइल्स को लेकर कर सकते हैं और उसके बाद अपने दूसरे प्लेटफॉर्म को लेकर भी हैवी बॉम्बिंग कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर में आप अनमैन्ड सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं जो कि एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं और इन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा स्टेल्दी भी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे। तो आपको डेडिकेटेड अटैक प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। जो रिक्वायरमेंट 80s, 90s और अर्ली 2000 में एग्जिस्ट करती थी वो आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो Su-30 MK जैसे एयरक्राफ्ट हैवी लोड कैरी कर सकते हैं ऐसी स्मार्ट क्रूज मिसाइल्स का, और अल्टीमेटली जो टारगेट्स हैं उनको स्टेल्थली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो काम जैगुआर करता है वो काम वो भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम रिस्क फैक्टर में। तो ये बात हम क्लियरली आपको बता दें कि जैगुआर्स के जो नंबर्स यहाँ पर मेंटेन किए जा रहे हैं उनके पीछे एकमात्र ही रीज़न नज़र आता है और वो नंबर्स का है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स पहले से ही कम हैं। इनको रिटायर करने पर वो नंबर्स और ज़्यादा कम हो जाएंगे, इसलिए इनकी फ्लीट को मेंटेन किया जा रहा है। अदरवाइज दूसरा कोई बड़ा एडवांटेज आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं और जो मॉडर्न कॉम्बैट है उसके हिसाब से ये आउटडेटेड हो रहे हैं। बाकी अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ये क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए या फिर स्लो सबसोनिक एयरक्राफ्ट चाहिए, जैसे कि A-10 थंडरबोल्ट है, पर अब उसे भी रिटायर किया जा रहा है और उससे ज़्यादा चीपर प्लेटफॉर्म को यहाँ पर हम सर्विस में लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको क्लोज एयर सपोर्ट के लिए ही प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप STT-40 के अटैक वर्जन पर काम कर सकते हैं या फिर दूसरे छोटे ट्रेनर्स के अटैक वर्जन्स को बना सकते हैं।
स्पेसिफिकली जैगुआर आपको कोई एडवांटेज नहीं देता है। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है वो ये है कि हम इंडिजिनसली स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, जैसे कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल हो गई या फिर जो आइस ब्रेकर मिसाइल हो गई, जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया। तो इन मिसाइल्स के साथ जो आपको लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी, टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी और लो आरसीएस की कैपेबिलिटी मिलेगी, वो किसी भी इंटरडिक्शन या फिर अटैक प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होगी। और वहाँ पर प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई रुकावट नहीं बनेगा, चाहे आप उसे तिरस से लॉन्च करें, चाहे मिराज से करें या फिर Su-30 MKI से करें। फिर अल्टीमेटली घातक जैसे यूकेएफ का प्रोग्राम है ही, जो एक्चुअल में एडवांटेज वाली बात है, वो प्रॉपर इंटरडिक्शन रोल परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी रिस्क फैक्टर को कम रखते हुए। आई होप यहाँ पर जो आपके डाउट हो जैगुआर के रोल्स को लेकर और उसके रेलेवेंस को लेकर, वो क्लियर हुए हों। क्योंकि जैगुआर को जब डिज़ाइन किया गया था तो ऐसे स्मार्ट बॉम्ब्स या फिर स्मार्ट मिसाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, और उस टाइम के लिए ये जो लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट एडवांटेज प्रोवाइड कराती थी। लेकिन आज ऐसा केस नहीं है, आज टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, आज UAVs का ज़माना है, कामिकाज़े ड्रोन्स का ज़माना है और ऐसी स्मार्ट क्रूज मिसाइल्स का ज़माना है। तो ये जो बड़ा एडवांटेज जैगुआर का एग्जिस्ट करता था, अब वो उतना रेलेवेंट नहीं रहा, और इसलिए जैगुआर के एकमात्र ऑपरेटर जो हैं वो आज हम ही बचे हैं। अब बाकी कंट्रीज इन्हें रिटायर कर चुकी हैं, और जो दूसरी कंट्रीज़ भी दूसरे स्पेशलाइज्ड ग्राउंड अटैक या फिर सरफेस अटैक प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रही हैं, वो भी अब उन्हें मल्टी रोल प्लेटफॉर्म से रिप्लेस कर रही हैं। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।